नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत। तो भाई, अगर आपका आरआरबी एएलपी बनने का सपना है, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, तो किस तरीके से इस एग्जाम की तैयारी शुरू करनी है, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको यहां पर देने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो में जो कंप्लीट एग्जाम पैटर्न है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके फॉर्म कब आएंगे और कितने समय के लिए आप भर पाओगे, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही साथ में कंप्लीट सिलेबस और सही सोर्सेज आपके लिए क्या रहने वाले हैं तैयारी के लिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर नए हैं, आप पहली बार जुड़ रहे हैं, तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपकी परीक्षा से संबंधित जानकारी यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। ठीक है, हम एग्जाम की बात करें तो आरआरबी इसको जो है कंडक्ट कराता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। परीक्षा का नाम है आरआरबी एएलपी, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, इस बार हमारे कितने पद आने वाले हैं? इस बार हम लोगों के 11,127 पद जो है, इन पर भर्ती देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी खासी संख्या है। ठीक है, फॉर्म आपके जो है 15 मई से आ जाएंगे, और लगभग एक महीने का समय आपको दिया जाता है। 14 जून तक आप ये वाले फॉर्म जो है भर पाएंगे। एज लिमिट जो यहां पर है वो है 18 से 30 वर्ष के लिए, और जो कैलकुलेशन आपका होगा एज का, वो 1 जुलाई 2026 के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, ये आपकी क्रूशल डेट है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो ये तीनों है, या लिखा हुआ है ना। तीनों में से अगर आपके पास कुछ भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आप 10वीं पास होने चाहिए, प्लस आपके पास आईटीआई का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए। फिटर, इलेक्ट्रिशियन, डिजिटल, मैकेनिक, टर्नर आदि ट्रेड्स में, है ना, ये आपके पास जो है होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेशन इसका। या तो आपने जो है डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप जो है इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। या तो आपने बीए या फिर बीटेक की डिग्री ले रखी है संबंधित ट्रेड में। ठीक है, तो आप इस भर्ती के लिए जो है वो एलिजिबल है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहां पर इसका कुल वेतन, तो जो इन हैंड आप लोगों की सैलरी आती है वो लगभग 45,000 से लेके 55,000 प्रति महीने बनती है। मैंने इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन भी आपको दिया हुआ था कि देखो, बेसिक पे आपका 19,900 होता है, लेकिन उसमें जितने सारे आपके अलाउंसेज हैं, है ना, डी आपका जो है 50% से ज्यादा इसमें होता है। इसमें ट्रैवल अलाउंस मिलता है ना, प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो ये सारी जो आपके अलाउंसेस बनने के बाद इन हैंड सैलरी आती है, वो आपकी होती है 45,000 से लेके 55,000 प्रति माह तक। ठीक है, चलो, डिपेंडिंग कि आपकी कौन सी सिटी है, XYZ सिटी के हिसाब से आपकी सैलरी जो है वो होती है। ठीक है, फिर हम बात करें यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो कितने आप लोग के स्टेजेस में एग्जाम होता है एक बार समझते हैं। सबसे पहले स्टेज 1 आपका CBT 1 है। आपने इसको क्वालिफाई कर लिया, आप CBT 2 के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है आपका, है ना। अच्छा हाँ, सारी परीक्षाएं आप लोग की कंप्यूटर बेस्ड ही होती हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होता है ना, तो ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। आपको कंप्यूटर पे जो है आदत होनी चाहिए एग्जाम देने की और क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, तो CBT 1 आपका होगा, ये आपने क्वालिफाई कर लिया, तो आप स्टेज 2 में जाएंगे। CBT 2 ये 2 पार्ट में होता है। ठीक है, ये दोनों पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आपसे। ये जो है आपने पास कर लिया, कट ऑफ इसकी क्लियर कर ली, तब आपकी स्टेज 3 आती है, जो कि आपका होता है CBAT, या फिर इसको साइको टेस्ट भी बोलते हैं। है ना, देखो, जितनी भी ऐसी नौकरियां होती हैं जिसमें आपके ऊपर जो है खास तौर पे जिम्मेदारी रहती है जान और मान की, है ना, तो उनमें आपका जो है साइको टेस्ट भी होता है। जैसे स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है, उसमें भी साइको टेस्ट देना होता है, क्योंकि आपके ऊपर यार जिम्मेदारियों है, काफी जिम्मेदारियां हैं बाकी लोगों की। ठीक है, उसी तरीके से असिस्टेंट लोको पायलट में भी आपका साइको टेस्ट जो है वो होगा। ठीक है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मेडिकल एग्जाम A1 स्टैंडर्ड यहाँ पे मांगा जाता है, यानी कि इसमें चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। आपके चश्मा लगा है तो इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है ज्वाइनिंग होती है। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। हम बात करें यहाँ पर जो CBT 1 है उसका पैटर्न, तो आपको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जो कि लगभग हर परीक्षा में सेम है। ठीक है, आप चाहे NTPC की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की, है ना, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही होते हैं। गणित, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। ग्रुप डी का भी सिलेबस सेम है। ठीक है, आपके जो है कुल 75 यहां पर क्वेश्चन होते हैं, 75 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सही उत्तर देने पे 1 नंबर मिलेगा, गलत उत्तर देने पे आपका 1/3 नंबर जो है काट लिया जाएगा। ये मार्किंग पैटर्न पूरे रेलवे के एग्जाम्स में जो है कॉमन है।
20 क्वेश्चन गणित के होंगे 20 मार्क्स के, 20 गणित के हो गए, 25 रीजनिंग के, 20 आपके साइंस के और 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, 1 घंटे का जो है आपको समय दिया जाता है जिसमें ये 75 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ये मात्र क्वालिफाइंग है, यानी कि मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें सीबीटी 1 के नंबर नहीं जुड़ते हैं, है ना। ये आपने पास कर लिया है, आप आगे जो है सीबीटी 2 उसके हिसाब से और सीबीएटी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, देखो ये आपका सीबीटी 2 यानी कि जो आपका सेकेंड वाला एग्जाम है वो हो गया स्टेज 2 वाला। 2 पेपर होते मैंने आपको बताया था। पेपर 1 में गणित होती है, रीजनिंग होती है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, सबको मिला के हम बोले तो सबको मिला के 100 क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ पे, 100 मार्क्स के, और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय होता है। फिर आपका जो है पेपर 2 होता है रेलेवेंट ट्रेड का, जो सी भी ट्रेड आपने चुनी है उसका आपका पेपर होगा। 75 क्वेश्चन होंगे इसमें, 75 मार्क्स के, और 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो कुल अगर मिला ले हम यहाँ पे, हमारा 150 मिनट का समय हो गया, है ना, 1.5 और 1 यानी कि 2.5 घंटे का। इसमें आपको 175 सवाल करने होंगे, 175 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी होगी। अच्छा, इसमें जो पेपर 2 होता है रेलेवेंट ट्रेड वाला, ये मात्र क्वालिफाइंग है। आप देख सकते हो कि 35% भैया बस इसमें ले आए तो तुम क्वालिफाई कर जाओगे। मेन पेपर 1 है यहाँ पे, ये आपका काउंट होगा मेरिट लिस्ट बनते टाइम, और अभी जो आपका साइको टेस्ट होगा उसके मार्क्स जो है काउंट होंगे। ठीक है, ये हमने बता दिया, सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर साइको टेस्ट। ठीक है, देखो किस तरीके से आपका जो है फाइनल स्कोर बनता है। सीबीटी 2 का जो पार्ट 1 था, है ना, जो भी हमने दिखाया आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, इसका 70% जो है वेटेज होता है, और ये साइको टेस्ट का 30% वेटेज होता है। इस हिसाब से तुम्हारा फाइनल स्कोर बनता है। क्लियर है सारी चीजें? तो ये पूरा तुम्हारा एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, तो अब बारी यहां पर आती है आपके सिलेबस की। समझ में आ गया किस तरीके से सिलेक्शन होगा? भैया अच्छी सैलरी यहाँ पर मिल रही है आपको, और प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस है, आगे चल के आप लोको पायलट बनोगे, और भी जो है उसमें प्रमोशंस होते हैं, है ना। तो इस वजह से आपको यार ये स्टेजेस तो पास करनी होंगी, है ना। और अच्छी चीज ये है कि आपने देखा कि सिलेबस जो है वो सेम था। गणित अगर वहां पे पढ़ रहे हो सीबीटी 1 में, तो 2 में भी सेम सिलेबस है। रीजनिंग वहां पे पढ़ रहे हो तो सेम सिलेबस है। यहाँ पे साइंस वहां पे पढ़ रहे हो, साइंस यहाँ पे भी है। बस आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा, बेसिक इंजीनियरिंग और ट्रेड जो है वो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, बाकी चीजें सेम रहती हैं। सिलेबस देख लेते हैं। गणित में आपकी अंक गणित और एडवांस मैथ्स जो है ये दोनों पूछी जाएगी। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका, भिन्न और दशमलव हो गया यहाँ पे, है ना। एचसीएफ एलसीएम हमने बता ही दिया था, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि हो गया, डिस्काउंट हो गया, ब्याज हो गया, समय कार्य, समय चाल दूरी। ठीक है, ये सारे आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, और एडवांस मैथ्स भी आपको पढ़नी है। ठीक है, एडवांस मैथ्स में आपके जैसे एलजेब्रा हो गए, बीजगणित जो आपकी हो गई, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन खूब पूछी जाती है ना, ये क्षेत्रमिति हो गई, एज वाले सवाल, ये सारे आपके हो गए गणित का सिलेबस, है ना। फिर ये आपका रीजनिंग का सिलेबस हो गया, एक बार इसको देख लीजिए। एनालॉगी आपका हो गया, है ना, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आपकी इसमें आती है ना। सीरीज वाले प्रश्न बनते हैं जिसमें नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सारी चीजें करनी होती है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग बता दिया था, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ब्लड रिलेशन आपका होता है, पजल खूब पूछी जाती है, पजल भी पढ़नी होगी आपको, है ना। सिलोगिज्म हो गया आपका यहाँ पे, वेन डायग्राम, डीआई तो आपका हो ही गया था उसमें, डिसीजन मेकिंग हो गया आपका, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट आपका हो गया, स्टेटमेंट आर्गुमेंट वाले सवाल। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है रीजनिंग में। ठीक है, बेसिक है ना, सभी एग्जाम्स के लिए सेम है। साइंस में 10वीं लेवल तक की आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिसको लाइफ साइंसेस बोलते हैं, वो पढ़नी है। ठीक है, इन्होंने अपने ऑफिशियल सिलेबस में लिखते हैं ये। ठीक है, रेलवे हर एग्जाम में कि 10वीं लेवल तक की हम पूछेंगे जनरल साइंस, तो वो अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में तो यार बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, आपको मालूम है ये करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटीज, अदर सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंस के होते हैं, हिस्ट्री आपका हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सारी चीजें, है ना। इसका लेकिन 10 ही क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो उस हिसाब से हम लोग जो है इस पे, ऐसा नहीं कि आप पूरे 3-3, 4-4 महीने इसी पे निकाल दो, है ना। 10 ही क्वेश्चन मात्र इसके आएंगे, और सीबीटी 2 में आपका ये आएगा भी नहीं, है ना। तो बहुत डीप में आपको यहाँ पे चीजें नहीं पढ़नी है। अब बात करें यार करेक्ट सोर्सेज चूज करने की, तो कोई सी भी देखो परीक्षा आप देने जाओ, जैसे कि हम अपनी बात करें, हमने 5 गवर्नमेंट एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं,
एक चीज़ हम आपको अपने भी एक्सपीरियंस से बता सकते हैं और जितने हमने परीक्षाएँ निकाली हैं और बच्चों को ट्रेन किया है एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई करने के लिए, कि कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाओ, सबसे ज़्यादा जो अहमियत होती है, वो होती है पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस की। ठीक है? आपको मैथ्स करनी है, रीज़निंग करनी है ना? साइंस देखनी है कि किस तरीके के सवाल आते हैं, पूरी तैयारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर बेस करो। ये बात हमारी मान लो, सिलेक्शन आपका दूर नहीं हो। ठीक है? तो उसी हिसाब से आपको जो है पूरी अपनी यहाँ पे तैयारी करनी होगी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 10वीं लेवल की बोला है कि 10वीं लेवल तक ही साइंस वो पूछेंगे, तो एनसीईआरटी आपके पास एक अच्छा सोर्स रहेगी अगर आपको किताब से करना है तो वहाँ पे। बाकी जैसे कि हमने बताया कि किसी भी एग्ज़ाम को पकड़ना है तो पीवाईक्यूज़ जो है आपके लिए बेस्ट रहेंगे। हमारा जो लैब एप्लीकेशन है वहाँ पे आपके हर एग्ज़ाम के जो पीवाईक्यूज़ है वो फ्री में आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है? एक बार हम आपको दिखाना भी चाहेंगे यहाँ पे। ठीक है? तो आप यहाँ पे जाइए, है ना? हमारा जो एप्लीकेशन है, इस पे चले जाइए, लैब एप्लीकेशन या वेबसाइट है lab.live। इसमें यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक जो है बॉक्स होता है। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर का आपको हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है? सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, एसएससी के सारे एग्जाम्स हो गए। ठीक है? आपका रेलवे के सारे एग्जाम्स हो गए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी। एएलपी में चले जाना, आगे टेक्नीशियन का भी है। इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में आपको अवेलेबल है और ये सबके लिए फ्री है। ठीक है? डेट वाइज, शिफ्ट वाइज जो हमारे 2024 में परीक्षा हुई थी उसके आपको पेपर्स यहाँ पे मिल जाएंगे लाइन से। तो इसको जाइए और यहाँ से जो है आइडिया लीजिए कि यार किस तरीके से जो है चीज़ें हमारी पूछी जाती हैं। इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों आपको जो है यहाँ पर अवेलेबल है। और बाकी अगर बेसिक से आपको जो है तैयारी करनी है तो हम पूरी तैयारी करवाते हैं। ठीक है? अपनी एप्लीकेशन पे भी पूरी तैयारी कराते हैं और यूट्यूब पे भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी जानकारी जो है यहीं से मिलेगी। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा है, पसंद आया, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो वो भी हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको आंसर करने की। धन्यवाद। जय हिंद।